किसान भाइयों, खेती में जब भी खाद की बात आती है तो हम सिर्फ तीन नामों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल दिया, फास्फोरस के लिए डीएपी डाल दिया और पोटैश के लिए पोटाश डाल दिया। हमारा पूरा ध्यान और पूरा पैसा सिर्फ इन तीन खादों पर खर्च हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कृषि विज्ञान में एक चौथा सबसे मुख्य तत्व भी है, जिसके बिना पौधे का जीवन चक्र कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर ये चौथा तत्व आपके खेत में नहीं है, तो आपका डाला गया यूरिया और डीएपी भी पौधे को पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। इस जादुई और सबसे जरूरी चौथे तत्व का नाम है सल्फर, जिसे हम हिंदी में गंधक कहते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी सल्फर का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि सल्फर असल में क्या काम करता है। बाजार में मिलने वाले दानेदार और पाउडर वाले सल्फर में क्या फर्क है, मूंग और उड़द जैसी दाल वाली फसलों में ये प्रोटीन कैसे बढ़ाता है और इसे खेत में कब और कितना डालना चाहिए। ये जानकारी आपको YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में ये समझते हैं कि सल्फर आखिर है क्या और पौधे को इसकी जरूरत क्यों होती है। किसान भाइयों, सल्फर पौधे के लिए चौथा सबसे जरूरी मुख्य पोषक तत्व है। ये पौधे के अंदर क्लोरोफिल यानी हरे रंग को बनाने में मदद करता है। लेकिन सल्फर का जो सबसे बड़ा और सबसे महान काम है, वो है एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करना। पौधे के अंदर सिस्टीन और मेथियोनिन नाम के दो बहुत ही खास एमिनो एसिड होते हैं। ये दोनों एमिनो एसिड पौधे की जान होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सल्फर की मदद से ही बन सकते हैं। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है, तो पौधे में प्रोटीन नहीं बनेगा। पौधे के नए पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। ध्यान रहे, नाइट्रोजन की कमी में पुराने पत्ते पीले पड़ते हैं, लेकिन सल्फर की कमी में पौधे के ऊपर के बिल्कुल नए कोमल पत्ते पीले या हल्के हरे हो जाते हैं और पौधे की बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। अब बात करते हैं बाजार में मिलने वाले सल्फर के अलग अलग प्रकारों के बारे में। हमारे किसान भाई अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि दानेदार सल्फर डालें या पाउडर वाला। बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के सल्फर सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला है दानेदार सल्फर, जिसे बेंटोनाइट सल्फर 90% कहा जाता है। ये दाल के दानों जैसा होता है। इसमें 90% गंधक और 10% बेंटोनाइट मिट्टी यानी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। बेंटोनाइट मिट्टी नमी पाकर फूलती है और सल्फर को धीरे धीरे मिट्टी में घोलती है। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए दानेदार सल्फर को हमेशा फसल की बुवाई के समय या खेत तैयार करते समय ही डालना चाहिए। ये आपकी फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक लगातार सल्फर देता रहता है। दूसरा है पाउडर वाला सल्फर, जिसे सल्फर 80% WDG या सल्फर 90% WDG कहते हैं। WDG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल। ये एक ऐसा जादुई पाउडर है जिसे पानी में डालते ही ये तुरंत घुल जाता है। इसका इस्तेमाल खड़ी फसल में स्प्रे करने के लिए या फिर यूरिया के साथ मिलाकर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के समय किया जाता है। ये पौधे को तुरंत असर दिखाता है। तीसरा है लिक्विड सल्फर, जिसे लिक्विड फर्टिलाइजर कहते हैं। ये आजकल बहुत चलन में है। इसे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रे के जरिए सीधे पौधे के पत्तों पर दिया जाता है। ये सबसे तेज असर करता है और पौधे को भयंकर गर्मी और तनाव से तुरंत बाहर निकालता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और असली वैज्ञानिक हिस्से पर। मूंग, उड़द, चना और सोयाबीन जैसी दलहन और तिलहन फसलों में सल्फर काम कैसे करता है। किसान भाइयों, खासकर जब हम मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बम्पर खेती करते हैं, तो वहां सल्फर किसी कुदरती वरदान से कम नहीं है। दाल वाली फसलों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम के मित्र बैक्टीरिया रहते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को फ्री में देते हैं। सल्फर इन गांठों की संख्या को कई गुना बढ़ा देता है। जितनी ज्यादा गांठें होंगी, पौधा हवा से उतनी ही ज्यादा फ्री की नाइट्रोजन खींचेगा और आपको ऊपर से कम यूरिया डालना पड़ेगा। इसके अलावा दाल की क्वालिटी उसके प्रोटीन से तय होती है। जब आप मूंग की फसल में सल्फर डालते हैं, तो सल्फर दानों के अंदर प्रोटीन के स्तर को 25 से 30% तक बढ़ा देता है। दाने मोटे होते हैं, उनका रंग बिल्कुल गहरा हरा और चमकदार हो जाता है और जब आप उस मूंग को मंडी में लेकर जाते हैं, तो व्यापारी उसकी चमक देखकर सबसे ऊंचा भाव देता है। तिलहन फसलों जैसे सरसों या सोयाबीन में सल्फर तेल की मात्रा को बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा देता है। मूंग की फसल में सल्फर का सही डोज और सही समय क्या है? अगर आप मूंग की बुवाई करने जा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि खेत की आखिरी जुताई के समय या बुवाई के साथ आप बेंटोनाइट सल्फर 90% दानेदार का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ खेत के लिए 8 से 10 किलो दानेदार सल्फर बिल्कुल सही मात्रा है। लेकिन अगर आप बुवाई के समय सल्फर डालना भूल गए हैं और आपकी मूंग की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है।
पहली सिंचाई के समय जब आप यूरिया डालते हैं तो 1 एकड़ के लिए 30 किलो यूरिया में 3 किलो सल्फर 80% WDG या 90% WDG पाउडर को अच्छी तरह मिलाकर खेत में छिड़क दें। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जब मूंग की फसल में फूल आने की अवस्था शुरू हो उस समय आप सल्फर लिक्विड या WDG सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। WDG सल्फर की डोज स्प्रे के लिए 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी का पंप रखनी चाहिए। ये फूल झड़ने से रोकेगा और फलियों में दानों का भराव बहुत शानदार करेगा। अब हम आपको सल्फर के कुछ ऐसे छुपे हुए फायदा बताएंगे जिन्हें बहुत कम किसान जानते हैं। सल्फर सिर्फ एक खाद नहीं, ये एक 3-in-1 जादुई हथियार है। ये एक बहुत ही ताकतवर फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक भी है। जी हाँ किसान भाइयों, जब आप सल्फर 80% WDG का स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं तो ये पत्तों के ऊपर लगने वाली भयंकर पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को तुरंत खत्म कर देता है। मटर, मूंग और बेल वाली सब्जियों में सफेद चूर्ण वाला रोग सल्फर के स्प्रे से पूरी तरह साफ हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक एक्रीसाइड यानी मकड़ीनाशक भी है। गर्मियों के मौसम में मूंग, मिर्च और सब्जियों पर लाल और पीली मकड़ी का भयंकर हमला होता है जो पत्तों का रस चूस लेती हैं। सल्फर का स्प्रे इन बारीक मकड़ियों को सांस नहीं लेने देता और मकड़ियों का खेत से पूरी तरह से सफाया कर देता है। और सबसे बड़ा फायदा, ये हमारी मिट्टी के pH मान को सुधारता है। हमारे देश की ज्यादातर मिट्टी क्षारीय होती जा रही है जिसका pH मान 8 से ऊपर चला गया है। ऐसी मिट्टी में पौधे खाद नहीं उठा पाते। सल्फर जब मिट्टी में जाता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है और मिट्टी के pH मान को नीचे ले आता है। pH मान सुधरते ही जमीन में पड़ा हुआ बेकार DAP और जिंक पौधे को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है और फसल रातों रात हरी हो जाती है। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ पुरानी आदतों के भरोसे नहीं की जा सकती। हमें अपनी फसल की हर छोटी बड़ी जरूरत को विज्ञान के नजरिए से समझना होगा। यूरिया और DAP के साथ साथ अगर आप सल्फर जैसी महत्वपूर्ण खाद को अपनी खेती का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी पैदावार में कम से कम 20 से 25% की पक्की बढ़ोतरी होगी। AI खेती चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम आपको किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर असली और पक्का वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं। अगर आप हमारे बताए गए सही समय और सही डोज के अनुसार सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मूंग और अन्य फसलों की पैदावार और उनकी क्वालिटी देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। उम्मीद है AI खेती चैनल की ये सल्फर के ऊपर गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। सल्फर के इस जादुई विज्ञान के बारे में आज आपको जो नया सीखने को मिला है वो आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये सच्ची और भयंकर वैज्ञानिक रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे AI खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे इस 1 लाख से ज्यादा किसानों के मजबूत परिवार का हिस्सा बने। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक ना रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी WhatsApp ग्रुप्स और Facebook पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान इस सल्फर के असली विज्ञान को समझ सके और अपनी पैदावार बढ़ा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।